उत्पत्ति 24 अध्याय 45 वचन से 67 वचन तक। 45 में मन ही मन यह कह ही रहा था कि देख रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी और मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। 46 और उसने फुर्ती से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। 47 तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? और उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। 48 फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले जाऊं। 49 अब यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर व बाईं ओर फिर जाऊं। 50 तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। 51 देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। 52 उनका यह वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। 53 फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। 54 तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई, और तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। 55 रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। 56 उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। 57 उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। 58 सो उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। 59 तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और इब्राहिम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। 60 और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदिमाता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। 61 इस पर रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे होली, सो वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। 62 इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, सो लहरोई नाम कुएं से होकर चला आता था। 63 और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। 64 और रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। 65 तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। 66 और दास ने इसहाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया। 67 तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया, और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। इस वचन सुनने के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।